अपनी सफाई वास्ते पेश होना। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखना कि मेरे नाल इंसाफ होएगा। मेरा ਇਹਦਾ कोई तलक नहीं हैगा, ये काम दी हाथ तक ਇਹਦਾ मेरा तलक सी बस। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने शफकत नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का DNA सैंपल भी ले लिया गया। दूसरे मुलजिम वकार के ब्रदर निस्बती अब्बास ने भी शेखुपुरा पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अब्बास का वाक़े से इजहार ला ताल्लुकी। ज्यादती की शिकार खातून का मुलजिम वकार को पहचानने से इनकार। केस का मरकजी मुलजिम आबिद ताहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आबिद के मजीद रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं मांगता हूँ। ज्यादती की शिकार खातून से मुतालिक बयान पर CCPO उमर शेख ने मुआफ़ी मांग ली। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से CCPO लाहौर की मुलाकात। उमर शेख ने गवर्नर पंजाब को मोटरवे केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। CCPO उमर शेख कहते हैं, मुतासरा खातून और तमाम तबकात से मुआफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी गुफ्तगू से दिल आज़ारी हुई तो मुआफ़ी चाहता हूँ। मोटरवे केस में मुतनाज़ा बयान देने पर CCPO उमर शेख ने लाहौर हाई कोर्ट में भी मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर को तलब किया था। वज़ीर कानून की सरबराही में बनाई गई कमेटी का नोटिफिकेशन और CCPO को जारी शोकोज नोटिस भी अदालत में पेश। अदालत ने IG पंजाब और CCPO लाहौर से केस की रिपोर्ट 16 सितंबर तक तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में IG पंजाब तबादले के खिलाफ केस की समाअत। मेरे लिए ये केस नहीं, हर केस अहम है। मेरा फैसला एक रास्ता खोल सकता है। कल को बेशुमार लोग इस फैसले की रोशनी में आ जाएंगे। सवाल ये है कि सिविल सर्वेंट के अलावा कोई किसी तबादले में मुतासरा फरीक हो सकता है। बज़ाहिर आपकी मौजूदा दरख्वास्त बुनियादी हकूक़ के दायरे इख्तियार में नहीं आती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, मोटरवे वाक़े पर CCPO की गुफ्तगू किसी तौर काबिल कबूल नहीं। हुकूमत को CCPO को फौरी तौर पर हटा देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आला से सवाल किया जाता है, वो हंसकर कह देते हैं कि मैंने कमेटी बना दी है। जिस मुल्क में आइन का एहतराम ना हो वहाँ कानून का क्या एहतराम होगा। पूरी हुकूमत CCPO की वजाहत दे रही है। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज को इत्तफाक हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे खत में हमजा शहबाज को हस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसकी वजह से उनको जेल मुंतकिल किया जाए। खत का मतन। मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म पर हमजा शहबाज के इलाज में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। कहती हैं, नवाज शरीफ के इलाज में भी गफलत बरती गई। वही कुछ हमजा के साथ हो रहा है। हुकूमत ने कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करते हुए दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया। नवाज शरीफ भी हुकूमत की हिरासत और जेल में थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। हमजा शहबाज के साथ भी ऐसा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की बीमारी पर सियासत करने की कोशिश कर रही है। हमजा शहबाज के इलाज के लिए जिराह अस्पताल के प्रोफेसर अब्बास रजा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। तिब्बी मुआयने के बाद उनको अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला किया जाएगा। जैसे नवाज शरीफ की छोटे गोश्त और मीठे से खिदमत की थी, वैसे ही हमजा की भी करेंगे। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के हवाले से तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने मजीद मुलजमान में रेफरेंस की कॉपियां तकसीम की। शहबाज ने अदालत के रूबरू अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। एक संदिग्ध ऐसी हुकूमत जिसको इंतकाम के अलावा और
कोई चीज़ उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता, ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ है। अल्लाह ताला हमजा शहबाज समेत तमाम मरीजों को सेहत कामला अता फरमाए। सिंध हाईकोर्ट ने नैब को सुहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया। अदालत ने आयदा स्मात पर नैब से केस से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। सुहेल अनवर सियाल और दिगर की जमानत में भी 12 नवंबर तक तोसी। नैब को इख्तियार नहीं कि किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापे मारे। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाज खवातीन को हरासा नहीं कर सकता। अदालत के रिमार्क्स। आज हमने ये एप्लीकेशन कर रखी थी नेट छापों के खिलाफ। ऑनरेबल जस्टिस के आगा साहब और दूसरे साहब ने आज नेट को वार्न किया कि आइंदा अगर किसी घर पे गए तो विदाउट जो भी जाएगा अंदर फीमेल जाएगी। वजीर सिंध सुहेल अनवर सियाल कहते हैं, मुझे अभी ये लगता है कि मुझे किसी और केस में शामिल ना कर दें, क्योंकि इनको छापों और तहकीकात करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। नैब ने आज भी अदालत में नहीं बताया कि छापों में कौन से दस्तावेजात मिले। नैब जिस जमीन और घर की बात कर रही है वो हमारी खानदानी जायदाद है। आता है तो ज्यादा रिलीफ आया होगा। हेलीकॉप्टर जब ज्यादा आता है तो हम समझे रिलीफ भी ज्यादा आता होगा, लेकिन नहीं, वो तो बारिश आता है तो पानी आता है, हेलीकॉप्टर से कोई रिलीफ नहीं आता है। बिलावल साहब, राशन देने से गरीब का पेट भरता है, भाषण देने से नहीं। सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए कोई काम नहीं किया। फंड्स की तकसीम के लिए PCIC बननी चाहिए ताकि फंड्स जाली अकाउंट्स में ना जाएं। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सिंध को बारिशों ने नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डुबो दिया है। मीरपुर खास का जो इलाका डूबा वहां सारे अफसरान आपके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वजीर बराए IT अमीनुल हक की सरबराही में हुकूमती वफ्द की मुलाकात। IT बेस्ड इंडस्ट्री पर टैक्स में कमी करने के हवाले से बातचीत। हुकूमती वफ्द का सिंध से कॉल सेंटर्स पर 3% टैक्स वसूली खत्म करने का मुतालिबा। मुराद अली शाह कहते हैं, वफाकी हुकूमत की टैक्स कमी की तजवीज़ काबीना में रखेंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से IT बेस्ड इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। काबीना में मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त और CCP लाहौर के बयान का मामला ज़ेर गौर आएगा। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 16 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना में 2 सितंबर को होने वाले ECC इजलास के फैसले तौसीक के लिए पेश होंगे। अगस्त 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए, जो गुज़श्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले जुलाई 2020 में ये तरसीलाते ज़र $2768 मिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद से चीनी सफीर याओ जिन की अलविदाई मुलाकात। शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए आपकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। ML1 मंसूबे की मंजूरी में आपकी काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। चीनी सफीर बोले, ML1 मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। मंसूबे से पाकिस्तान की मकामी सनत को फ़रोग़ और लोगों को रोज़गार मिलेगा। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर
शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 13 सितंबर को भारतीय फौज की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। मासूम शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़ल्मे खलीलजाद दौरे में अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अफगान अमन अमल के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ल्मे खलीलजाद मुफ़ाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,91,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 9,28,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,98,000 से जायद। हलाकतें ब्राज़ील में 1,31,663, बरतानिया में 41,628, इटली में 35,610, स्पेन में 29,747, फ्रांस में 30,916, मैक्सिको में 70,821, भारत में 79,754 और रूस में 18,578 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 4 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,383 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,02,020 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,32,084 केस रिपोर्ट। पंजाब में 97,760, खैबर पख्तूनख्वा में 36,992, इस्लामाबाद में 15,941, बलूचिस्तान में 13,595 केस, गिलगित बल्तिस्तान में 3,227 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,421 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद। ट्वीट में कहा, हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और सीखे। हमने यकीनी बनाया कि पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक स्कूल खुलें। इस्लामाबाद के रेड जोन में दफ्तर खारजा के सामने पेट्रोल पंप पर एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान और पीटीआई एमपीए आबिदा राजा के शौहर में झगड़ा हुआ। आबिदा राजा के शौहर की जानिब से एडिशनल सेशन जज को ज़दोकोब करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में आबिदा राजा के शौहर को गाड़ी में मौजूद अफराद को थप्पड़ मारते और मुक्के मारते देखा जा सकता है। एडिशनल सेशन जज ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी।